Next goal is double done. ऐसे कपल को मिलना है। यस, ये एक ड्रीम है कि हम भी ऐसे बने। पहले भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, कन्वेंशनल बिजनेस, परंतु साथ साथ में ये बिजनेस बिल्ड किया किसके लिए? फ्रीडम के लिए, बिकॉज दिस बिजनेस गिव्स द फ्रीडम। सो हम आपकी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट में बुलाने जा रहे हैं ब्रांड न्यू डायमंड्स ऑल द वे फ्रॉम पुणे। वो हैं तो J&K से, सांबा से, इसलिए सांब्याल हैं, या सांबा वाले भी डायमंड जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाले भी डायमंड जा सकते हैं। और आपकी ज़बरदस्त तालियों में बनाने जा रहे हैं ग्रेट कपल गिरीश एंड प्रीति सांब्याल। Wow, you all ready? Yes. I can hear enough, guys. आप सब तैयार हैं? इसमें किसको डायमंड जाना है? Guys, आपने अभी एक you see one couple on the stage new diamond. आप अभी दूसरे couple यहाँ new diamond. And I know ऐसे जब ऐसे आप सब लोग खड़े ऐसे यहाँ ऐसे not too long back आप भी ऐसे खड़े थे, सही है ना? और उन लोगों का एक ड्रीम था कि ब्रिट वर्ल्डवाइड के डायमंड बनेंगे। और आई नो दैट यू वेरी वेरी स्पेशल प्लेस एट योर होम to put a very special plaque from Bill and Peggy Britt. So on behalf of Bill and Peggy Britt, I'd like to offer this very special plaque to you. This plaque means a lot to you, your family, and to the entire Britt team. So let me read for you guys. Here, Girish Pal Singh and Pritish Sambyal, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2011. Here you go. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Here you go, guys. You all ready? Yeah.
Here is new diamonds. Thank you very much. Thank you, sir. साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन के ऐसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। Brand new diamonds. गिरीश एंड प्रीति साम्याल, ताली बजाओ। My God, 13 साल लग गए ये शब्द सुनने के लिए। It took me 13 years to hear these words from Raj Shah. My God, it's a dream come true. Thank you so much, sir. दोस्तों, आज मुझे कहा गया है कि मेरी कहानी आपको सुनाए। Yes, this is the most toughest part for me in this business to talk about myself. कोशिश करूंगा कि आने वाले 30 मिनट में आपको मैं अपनी कहानी बताऊं। This journey towards diamondship. So are you excited? Fire up! कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? तो जाते क्यों नहीं है? रोका किसने आपको? ये शब्द हर साल हम सुनते थे डॉक्टर ब्रेस से। I used to hear this. वो डंडे पड़ते थे, डंडे, डॉक्टर ब्रेस के डंडे। Oh God, fantastic. Friends, we are so proud to stand in front of you as brand new diamonds, Girish and Preeti Sambyal. मेरी पैदाइश बॉम्बे की है। I was born in Bombay in 19 नहीं बताऊंगा आपकी मूवी, कहीं आपको मेरे आर्टिस्ट्री का राज ना पता चले। My father is an army officer. मेरे पिताजी मेजर रह चुके हैं हिंदुस्तानी फौज में, and 1975 he was posted in Pune in Southern Command, और वहाँ पर हम लोग तब स्कूल में थे और मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने फिर वहीं पे घर लिया और वहीं पे रह गए, इसलिए हम महाराष्ट्र के हो गए, महाराष्ट्रन हो गए। अदरवाइज वी बिलोंग टू J&K। मैं शायद दिखाई नहीं देता हूँ यहाँ का, लेकिन मेरी पत्नी को देखो आप, सो यू कैन नो दैट वी आर फ्रॉम हियर, ऑलराइट। तो दोस्तों, मेरे पिताजी के पिताजी भी फौजी हैं। माई होल लीनिएज इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी। मेरे दादाजी जो हैं वो बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं, मेजर जनरल खजूर सिंह, ही वॉज फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, and my chachas all are brigadiers and colonels and so on and so forth. पूरी lineage जैसे मैंने कहा, पिताजी की side, they're all from the army. Then my mother is also from J&K, but her father, मेरे नाना जी हैं, वो बॉम्बे के बहुत मशहूर डेंटल सर्जन रह चुके हैं। So he migrated to Bombay and started his dentistry practice there. और बॉलीवुड के जितने भी हीरो आप जानते हैं, जैसे राज कपूर है, शम्मी कपूर है, all these big heroes used to come, अपने दांतों की मरम्मत करने को मेरे नाना जी के यहाँ आते थे। तो मेरी माँ भी कॉन्वेंट एजुकेटेड है बॉम्बे में, और मेरे 2 मामा जी हैं, बोथ आर इन बिजनेस ऑफ देयर ओन। वन इज़ वेरी बिग बिजनेसमैन इन जर्मनी, उनका खुद का कारोबार है जर्मनी में, और दूसरे मामा जी है वो भी डेंटल सर्जन है, वो भी बहुत बड़े डेंटल सर्जन बॉम्बे में। एंड मेरे मास्टर जी, ही इज़ नन अदर देन मिस्टर सलीम खान ऑफ द सलीम जावेद फेम। आप शायद जानते होंगे, शोले, दीवार, काला पत्थर, डॉन, यादों की बारात, सीता और गीता, जंजीर, इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर पिक्चर उन्होंने लिखे हैं। और उनका बेटा है, यस, सुपरस्टार, फिल्म स्टार सलमान खान। हाँ जी, सलमान खान इज माय कजन ब्रदर, यस। अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रगल हम लोग ने बहुत करीब से देखा है। वी हैव ऑल सीन स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ। आप लोग सिर्फ इन लोगों की आज कामयाबी जानते हैं, लेकिन सलमान खान की स्ट्रगल हमने देखी है, सलीम जावेद की स्ट्रगल हमने देखी है बचपन से। सो स्ट्रगल वाज पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, यू नो, वी नेवर वर स्केयर्ड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। दोस्तों, ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया 1998 में, और मेरे पिताजी के दोस्त, मेरे पिताजी की उम्र तब 98 में कुछ 70 साल की थी, ही वॉज 70 ईयर्स ऑफ एज। सो ऑब्वियसली उनके फ्रेंड जो है वो भी 1-2 साल आगे पीछे थे, तो वो अमेरिका से आए थे ये बिजनेस लेके हमारे घर पे। एंड मैं कन्वेंशनल बिजनेसमैन हूँ, आई वॉज इन बिजनेस ऑफ माई ओन इवन दैट टाइम, एंड उन्होंने हमको ये बिजनेस दिखाया, और कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं मुझे, लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि उन्होंने मुझे डॉलर्स में प्लान दिखाया था। ये शो मी द प्लान इन डॉलर्स, और उस टाइम $1 35 रुपये का था, यस। So every time he would write some figure, I would convert into 35 rupees. So the figure प्रॉफिट इतना दिखता तो मैं तो उसमें ही खुश हो गया। और भी मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे उठपटांग सवाल करता था उनको 98 में,
मैं तो आज जब सोचता हूँ तो हंसता हूँ अपने आप पे कि खैर शायद रिच डेवोस और जेवन एंडल ने भी ये सवाल नहीं कभी सोचे होंगे. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड टू अस. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय स्टोरी. थोड़ा विस्तार से बताऊंगा व्हेन आई कम बैक अगेन. बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वांट टू नो कि पिछले 13 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ जो पिछले साल हो गया. कितने लोग जानना चाहते हैं? Who really wants to know exactly what is the secret of? जानना चाहते हैं क्या? So the real secret behind our diamondship is Preeti Samyal. Let's have a round of applause for Preeti Samyal. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार फ्रेंड्स. Today is a very exciting moment for us actually. ये हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि हम कब यहाँ स्टेज पे आएंगे और हमारा रिकग्निशन होगा. एंड फ्रेंड टुडे इज़ द डे. वी आर वेरी वेरी हैप्पी. सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि भगवान ने चाहा है तभी हम आज यहाँ आपके सामने हैं. अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो शायद हम यहाँ ना होते. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड. दूसरा शुक्रिया मैं अपने अपलाइन डाउनलाइन और अपने सब फ्रेंड्स का जिन्होंने ये बिज़नेस में हमें सपोर्ट किया उनका थैंक्स करना चाहूँगी. और फ्रेंड आप लोगों का भी थैंक्स करना चाहूँगी. मे बी आप लोग हमारे क्रॉस लाइन्स हैं बट यू हैव रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स आवर डायमेंशिप. थैंक्स टू ऑल. और तीसरा शुक्रिया मैं मेरे सास हैं जो मेरे मदर इन लॉ उनका करना चाहूँगी बिकॉज शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस बिज़नेस को बिल्ड करने को. एंड टुडे वी हैव वंडरफुल रिलेशनशिप बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ. हमारे में कोई कभी ऐसे अलग सी मतलब किसी विषय पे भी झगड़ा नहीं होता है. एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू हर बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट वी आर हियर टुडे. थैंक्स टू हर. और फ्रेंड्स इतना कहना चाहूँगी वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फ्रेंड्स फॉर फ्रीडम. हम चाहते हैं कि जो हमें कभी ज़िंदगी में ना मिला हो वो हमारे बच्चों को मिले और यही पीढ़ी में नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे. एंड दैट्स वाई वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फ्रेंड्स. मैं जम्मू कश्मीर से हूँ. हमारा जन्म जम्मू में हुआ है. एंड मेरे पिताजी फ्रेंड्स पुलिस में काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे और हमारे घर के बाहर हमेशा सिक्योरिटी खड़ी रहती थी. लाल बत्ती वाली गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी. एंड वी हैड अ वेरी वंडरफुल लाइफ स्टाइल. मतलब कोई सोच नहीं सकता कि कितना अच्छा लाइफ स्टाइल हमारा था. और वी यूज टू 6 months वी यूज टू गो टू कश्मीर जाते थे बिकॉज 6 months गवर्नमेंट यूज टू शिफ्ट टू जम्मू और 6 months टू श्रीनगर. तो हमारा घर एक श्रीनगर में था एक जम्मू में था. एंड वी हैड अ वंडरफुल लाइफ स्टाइल. बहुत मज़े करते थे. बट फ्रेंड्स इतना कहना चाहती हूँ कि जो लाइफ स्टाइल था हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा समय तक नहीं रहा. 1971-72 में काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्टर्बेंस थी. उस समय जब हमारे पिताजी जब ड्यूटी पे गए थे उसके बाद ही वॉज किल्ड देयर एंड ही नेवर केम बैक. तो वी वर वेरी स्मॉल दैट टाइम. मेरा जो भाई था वो केवल 4 वर्ष का था एंड मैं खुद 2 वर्ष की थी और मेरी सबसे छोटी बहन केवल 6 महीने की थी. एंड ये जितना जो हमारा लाइफ स्टाइल था रातों रात चेंज हो गया फ्रेंड्स. और मम्मी भी यंग थी. शी वॉज जस्ट 22 years old. जब आदमी सोचता है कि बेटी की शादी करे शी वॉज अ विडो. और उन दिनों में कभी काम भी करने नहीं दिया जाता था. तो शी वॉज all alone अभी. एंड बट शी वॉज वेरी हर विजन वॉज वेरी क्लियर. शी वॉन्टेड टू पुट हर इन द बेस्ट स्कूल और उन्होंने ऐसा ही किया. शी हैड टू सेल ऑफ हर अपना हमारा जो एक घर था कश्मीर में उन्होंने उसको बेच दिया ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके. और तब पिताजी की जब डेथ हुई ही वॉज सो यंग. जब आदमी यंग रहता है ना फ्रेंड्स तो वो सोचता नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए क्योंकि वो बच्चों और अपने घर के इसमें उलझा रहता है काम में कि वो सोचता नहीं है. फ्रेंड्स इतना कहना चाहूँगी कि अभी जब आप यंग हैं तभी इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए. बाद में आपको समय नहीं मिलेगा. अभी से ही शुरुआत कीजिए. जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट स्टार्ट नाउ. इट्स नॉट लेट. और फिर दूसरी चिंता मम्मी को लगी रहती कि अभी बेटियों की शादियां पता नहीं कहाँ होंगी. वेयर आई एम गोइंग टू रन अराउंड. कहाँ भागूंगी बच्चों लड़कों को ढूंढने के लिए. तो उसमें मम्मी बहुत लकी रही. जब इनके पिताजी आए थे जम्मू में तो इन्होंने खुद रिश्ता मांगा और मुझे ले गए. मैं तब सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी सगाई हुई थी. फिर उसके बाद मेरी 12वीं किया तो शादी हो गई. देन आई केम टू पुणे. तो इन लोगों ने कहा था कि तुम्हारा एजुकेशन सब पूना में ही होगा. फिर मैंने पूरा एजुकेशन किया फ्रेंड्स. आई एम सो प्राउड दैट माई इन लॉज रियली सपोर्टेड मी एंड आई एम ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. फिर मेरा एजुकेशन हो गया. मैं कॉलेज आया करती थी और पूरा एजुकेशन मेरा हो गया. और उसके बाद दूसरी जो मेरी सिस्टर थी उसकी शादी भी आर्मी में. उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं. ही इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट आर्मी में. एंड बोथ ऑफ अस आर वेरी हैप्पी टुडे.
तो हमारा मतलब जब शादी हुई तो लाइक एक मम्मी को ये बहुत चिंता रहती थी, बट शी वॉज वेरी लकी, उनको दोनों सन इन लॉज बहुत अच्छे मिले हैं। और उसके बाद जब मैं इनके यहाँ आई तो सब कुछ, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। पर शादी के 6-7 अभी साल ही हुए थे कि बिजनेस में थोड़ा मतलब काफ़ी उनको लॉस हो गया, रियली ऑलमोस्ट इट वाज रियली 40 lakhs वी वर डाउन। और तब हम सोचते थे कि क्या करें। एंड फ्रेंड्स, उसी समय इनके पिताजी के फ्रेंड आए और उन्होंने हमें बिजनेस दिखाया। और उस समय हमें भी लगता था फ्रेंड्स चलेगा कि नहीं चलेगा ये बिजनेस, पर फ्रेंड्स वी स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ होप which turned into dream and now it's a reality friends। आप ये शुरुआत कीजिए, होप रखिए इस बिजनेस में और आप जरूर कामयाब होंगे। We also started this with a hope and और ये बिजनेस आपको इतना कुछ देता चला जाएगा आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तब गिरीश ने मुझे एक दिन कहा था कि प्रीति तुम्हारे कुछ सपने हैं तो लिख दो। मैं सोचती थी नहीं बाबा, पहले ये जो हमारा कर्जा है उससे बाहर आएंगे, then we will see what to do। और ड्रीम्स क्या होते हैं मालूम नहीं, फिर भी मैंने एक पेपर लिया और उस पर लिख दिया कुछ तो। और फ्रेंड्स, अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए थे हमारे ड्रीम्स पूरे होने लगे एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इन दिस बिजनेस। और उसके बाद ये फ्रेंड्स बिजनेस आपको इतना कुछ दे जाएगा जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी शादी को 23 इयर्स हो गए, ऐसे लगता है कि अभी 3 साल ही हुए हैं। दूसरी बात है हमारे बच्चे, बोथ चिल्ड्रन, मतलब छोटा तो है ही बट ही ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन दिस। जो बड़ा बेटा है वो कम्प्लीटली गिरीश इनके मदद करता है एंड ही इज टोटली इनटू दिस बिजनेस। माय मॉम इन लॉ, ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। इट्स अ फैमिली बिजनेस फ्रेंड। अभी सब हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सब हेल्दी हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स। वी यूज ऑल आर्टिस्ट्री सो टू रिमेन ब्यूटिफुल। और दूसरी बात है कि ये जैसे जो छोटे छोटे शौक थे जो हम कभी पूरे नहीं कर सकते थे, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था बचपन में, पर वो कभी टाइम ही नहीं मिला। आज हमारे सर घर पे म्यूजिक के सर आते हैं, मेरा बेटा भी सीखता है, मैं भी सीखती हूँ, हम लोग म्यूजिक भी सीखते हैं। एंड दिस बिजनेस इज वंडरफुल बिजनेस फ्रेंड्स। आप एक बार करके देखिए, आपको इतना कुछ दे जाएगा। मैं तो कभी 4 लोगों के सामने भी बात नहीं कर सकती थी, बट टुडे लुक एट दिस, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी फ्रेंड, दिस इज नॉट द end of the journey, this is just the beginning, we have to grow further। and friends, itna kehna chahungi, a very simple couple, if we can do, you can all do it friend, come and join us, thank you। All right, so I passed out from college in 1983, but I was never excited about doing a job। मुझे आज भी याद है जब कॉलेज के कैंटीन में हम लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स जब बैठते थे, लोग बोलते थे अभी हम लोग स्टेनोटाइपिंग सीखेंगे ताकि हमको कुछ पॉकेट मनी के। I used to never think of doing job now। I was never excited of being in a job। एक तो पिताजी फौजी और उस टाइम तो 6 पे कमीशन भी लागू नहीं था। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये क्या तनख्वाह मिलती थी फौजियों को। Anyway, I always was a big dreamer। मैं हमेशा अपना खुद का कुछ करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पर वो मुंगेरी लाल टाइप सपने। या मैंने बहुत से उटपटांग बिजनेस किए दोस्तों, नो कैपिटल, सो ऑब्वियसली दुनिया भर के बिजनेस किए मैंने। just for your information, I am a management student। मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के बाद भी मैं टेम्पो चलाया करता था। हाँ, क्योंकि कैपिटल था नहीं बिजनेस करने के लिए और नौकरी करनी नहीं थी, खुजली थी ना, जॉब नहीं करना, नौकरी नहीं करनी, किसी का नौकर नहीं बनना, मालिक बनने का। सो आई बॉट एक 15,000 में एक बजाज का 3-wheeler टेम्पो खरीद लिया था मैंने। यस, आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ कॉलेज। एंड सवेरे 4:30 बजे उठकर मैं सब्जी मंडी में टेम्पो चलाता था। पूना की जो मार्केट यार्ड या सब्जी मंडी, वो बड़ी मंडी से छोटी मंडी पे सब्जी आती है ना, हर ट्रिप का मुझे 10 रुपया मिलता था। सो आई हैड टू डू दैट फॉर नियरली 4 hours इन द मॉर्निंग। 4:30 बजे उठ के मेरी माता जी भी उठ के चाय नहीं बनाती थी मेरे लिए। वो बोलती थी ये लड़का सठिया गया, पागल हो गया, देखते कितने दिन इसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मेरी पहली कप, माय फर्स्ट कप ऑफ टी आई यूज्ड टू हैव विद ऑल द टेम्पो वालास एंड रिक्शा वालास ऑफ पूना। यस, विद अ मैनेजमेंट डिग्री इन माय पॉकेट। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने एक 1500-1700 रुपए में बॉम्बे में माहिम से एक इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन खरीद ली, फ्लाई मशीन बोलते हैं उसको, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो मैं ये टेम्पो चलाने का काम खत्म करने के बाद मैं घर पे आता था, घर के बैल्कनी में मैंने वो मशीन बिठाई थी और प्लास्टिक के पार्ट्स बनाया करता था। आई यूज्ड टू मेक इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स एंड सप्लाइड। एक पूना में कंपनी है सैंडविक एशिया करके, उनको मैं सप्लाई करता था। जॉब नहीं करने का, कुछ भी करने का, लेकिन जॉब नहीं करने का। या सो आई हैड सम किंक अबाउट दैट, आई डोंट नो। तो ऐसे करते करते मैंने कुछ